Good morning, everybody. Now we starting the lecture of data structure. Particularly data structure. What is data structure? आप पहले ये समझिए कि डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ते क्यों हैं, क्यों रिक्वायरमेंट है डेटा स्ट्रक्चर की। सपोज दैट आप सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी डाटा किसी एक जगह पर स्टोर करना चाहें और वहां से रखें। मान लीजिए एक कोई कमरा हो, कमरे में आप सपोज दैट सारा डाटा जस्ट लाइक कोई कैरेक्टर, कोई वर्ड, कोई नंबर, कोई चीज आप किसी कमरे में स्टोर करना शुरू कर दें और कमरे में स्टोर करते 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 ऐसा हो जाए कि वो कमरा इस डेटा से फुल हो जाए। नाउ अब आप चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर डेटा को आप वहां से रिट्रीव करें और चाहें कि वो एक्सेस करें। सपोज दैट आप चाह रहे हैं कि आपने एक नॉन सीक्वेंसिंग वे में किसी एक स्टोर रूम में कुछ डेटा रखा। अब डेटा को वहां से रिट्रीव कैसे करेंगे? सपोज दैट आपको कोई पर्टिकुलर डेटा की रिक्वायरमेंट है, जो नंबर आपने 10वें 12वें 11वें या रैंडम किसी नंबर पर डाला हुआ है। अब आपको वही नंबर वहां से चाहिए और या तो चाहिए या उसको कोई अपडेशन करना है या कोई नया इंसर्शन करना है। तो आप इस चीज को कैसे कर पाएंगे? क्योंकि अगर आप उसको चाहेंगे कि आप उसको पिक करना, तो होगा क्या कि आप वो नंबर वहां से पिक करना चाहेंगे तो आपको उस पूरे स्टोर रूम में वो नंबर ढूंढना पड़ेगा। कहां पे मिलेगा? कोई सीक्वेंस ऑर्डर नहीं रहेगा। नाउ अब आपकी प्लानिंग है इसी चीज को हम एक सिस्टमैटिक वे से करें। इट्स मीन दैट हम उसको ऐसा रखें कि आपका वो नंबर ऐसा स्टोर हो कि आपका वो नंबर एक सीक्वेंस मैनर में स्टोर हो। यानी कि सपोज दैट आपने पहला डेटा स्टोर किया और वो डेटा एक कैरेक्टर है, तो सपोज दैट आपने उसको फर्स्ट नंबर पे रखा। नाउ सेकंड कैरेक्टर आपने सेकंड नंबर पे रखा, थर्ड रखा, फिर आपका नंबर का पॉइंट आया इंटीजर का, तो नंबर इंटीजर आपने अदर साइड रखे, उनको भी एक सीक्वेंस ऑर्डर रखा। फिर आपने फ्लोट नंबर लिए, उनको भी एक ऑर्डर से रखा। अब क्या होगा? अब अगर आप चाहते हैं कि वो नंबर आपको एक्सेस करना है तो आप क्या करेंगे? उसको एक सीक्वेंस ऑर्डर से आपको पता रहेगा कि कैरेक्टर कहां पे है, नंबर कहां पे है और फ्लोट नंबर कहां पे है। तो उन्हें आप फर्स्टली आपको पूरा रूम सर्च नहीं करना पड़ेगा। आप पर्टिकुलर क्या करेंगे? पर्टिकुलर उस पोजीशन पे जाएंगे, क्योंकि आपको पता रहेगा कि आपने इंटीजर नंबर किस सीक्वेंस ऑर्डर पे रखा है। सपोज दैट आपने थर्ड नंबर पे रखा है तो आप थर्ड नंबर पे ही जाएंगे और डायरेक्ट कहां पे जाएंगे? जहां पे इंटीजर का नंबर स्टोर रहेगा। नाउ इसी चीज को आप कहते हैं स्ट्रक्चर्ड वे में सेव करना। तो जो वर्ड आपने अभी सुना, जिसकी क्लास की आज हम शुरुआत कर रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर, ये वर्ड ही दो नंबर से बनता है। ये नंबर दो नंबर से बनता है, दो वर्ड से बनता है, दैट इज डेटा एंड स्ट्रक्चर। तो डेटा क्या है? डेटा इज द रफ एक्ट and structure is the systematic approach for storing the data. Now अगर आप इसकी एक फॉर्मल डिफिनेशन देखें तो आपके सामने यहां पे इसकी एक फॉर्मल डिफिनेशन आ रही होगी कि डेटा स्ट्रक्चर इज अ फॉर्मेट फॉर ऑर्गेनाइजिंग, प्रोसेसिंग, रिट्रीविंग एंड स्टोरिंग डेटा सो इट कैन इजीली एक्सेस्ड एंड इफेक्टिवली यूज्ड। जो अभी मैं आपको समझा रहा था एक रफ उसमें कि एक रूम है, वैसा ही सोचिए। डेटा स्ट्रक्चर क्या है? एक फॉर्मेट है जिसमें हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस मतलब आपको उस पर इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, कोई वर्क करना है, तो ये सब चीजें आपको करनी है। नाउ रिट्रीव करना है जो चीज आपने पहले वहां पे स्टोर की है उसी को वहां से आपको एक्सेस करना है। नाउ अब आपको स्टोर करना है एंड so that it can be accessed and effective use, यानी कि अब आपको उस डेटा पे जो भी काम करने हैं वो आप उस डेटा स्ट्रक्चर पे परफॉर्म कर सके। तो दैट इज द डेटा स्ट्रक्चर। तो अगर आप इसको अपने मैथमेटिकल वे में समझेंगे, तो मैथमेटिकल वे में समझा जाए तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है? किसी डेटा को अगर आपने एक सिस्टमैटिक वे से स्टोर किया और इस सिस्टमैटिक वे से स्टोरिंग प्रोसेस को आप इस प्रोसेस को बोलेंगे तो कहेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर है। जैसे मान लीजिए इसका एक नाम दे दें एक्स, तो एक्स क्या होगा? एक एक्स इज द प्रोसेस, एक प्रोसेस हुआ जिस प्रोसेस से आप इसे एक्सेस और रिट्रीव करना चाह रहे हैं।
तो X एक डाटा स्ट्रक्चर हुआ। ऐसे ही आपने एक नया प्रोसेस स्टार्ट किया तो Y क्या हुआ, Y भी एक नया डेटा स्ट्रक्चर हुआ जिसके थ्रू आप उसे प्रोसेस कर रहे हैं। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। नाउ द टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली दो तरह का होता है। नाउ प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव। देखिए प्रीएम्प्टिव डेटा स्ट्रक्चर वो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जो बेसिकली डायरेक्टली ऑपरेटेड बाय मशीन होते हैं। इसका मतलब डायरेक्टली ऑपरेटेड बाय मशीन का मतलब होता है कि अगर कोई डेटा स्ट्रक्चर बनाया गया है और वो डायरेक्टली लैंग्वेज के द्वारा ही आपको मिल रहा है, जैसे सी की एग्जांपल लें तो सी में बिल्ट इन जो बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर आपको मिल रहे हैं, यानी कि जो सी लैंग्वेज ने आपको बने बनाए ऑपरेशंस दिए हैं, जो डेटा स्ट्रक्चर दिए हैं, उनको आप कहेंगे कि वो एक प्रीएम्प्टिव डेटा स्ट्रक्चर है। जैसे प्रीएम्प्टिव में आईएनटी, कैर और फ्लोट, ये क्या है, ये आपने बनाए नहीं है, दैट इज ऑलरेडी क्रिएटेड डेटा स्ट्रक्चर। वो क्या है, वो ऑलरेडी बने बनाए आपको मिल रहे हैं। जैसे आईएनटी पहले से डिफाइंड है, कैर पहले से डिफाइंड है, फ्लोट पहले से डिफाइंड है, तो ये सब डेटा स्ट्रक्चर पहले से डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर है। तो इन डेटा स्ट्रक्चरों को आप बस यूज कर रहे हैं, तो दैट इज इट्स मीन दैट प्रीएम्प्टिव का मतलब जो चीज आपको ऑलरेडी बिल्ट इन बनी बनाई मिल रही है, तो ऐसे डेटा स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्रीएम्प्टिव डेटा स्ट्रक्चर। नाउ नॉन प्रीएम्प्टिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं? नॉन प्रीएम्प्टिव डेटा स्ट्रक्चर वो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जिनको आप क्रिएट करते हैं, किसके थ्रू? प्रीएम्प्टिव डेटा स्ट्रक्चर थ्रू। अगर आप प्रीएम्प्टिव डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू कोई नए डेटा स्ट्रक्चर को क्रिएट कर रहे हैं तो दैट इज द नॉन प्रीएम्प्टिव डेटा स्ट्रक्चर। नॉन प्रीएम्प्टिव डेटा स्ट्रक्चर में आपकी दो चीजें अप्रोच आती हैं, दैट इज लीनियर एंड नॉन लीनियर। लेकिन इससे पहले एक वर्ड और इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिसको कहते हैं स्टैटिक एंड डायनेमिक। ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टैटिक और डायनेमिक, क्योंकि स्टैटिक और डायनेमिक ये कॉन्सेप्ट भी इस पूरे डेटा स्ट्रक्चर पे अप्लाई होता है, पूरे डेटा स्ट्रक्चर पे। क्योंकि स्टैटिक और डायनेमिक इज द अप्रोच फॉर द क्रिएटिंग द डेटा स्ट्रक्चर्स। सपोज दैट स्टैटिक का कॉन्सेप्ट क्या है? स्टैटिक का कॉन्सेप्ट है एरे। एरे इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि ये अप्रोच है इस डेटा स्ट्रक्चर को बनाने की। यानी कि ये जो काम आप इस पे करेंगे ना, जो एक्सेसिंग यानी कि एक्सेस करना, रिट्रीव करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, वो किसके थ्रू करेंगे? प्रैक्टिकल अप्रोच उसकी क्या होगी? उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच होगी स्टैटिक। स्टैटिक अप्रोच होगी यानी कि वो होगी एरे बेस पे। और डायनेमिक बेस की मतलब होता है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट जिसे बेसिकली आप लोग समझ नहीं पाते हैं, लिंक लिस्ट होता क्या है? लिंक लिस्ट बेसिकली एक आपका प्रीडिफाइंड, प्रीवियस आपने पढ़ा होगा सी में, स्ट्रक्चर। तो एक प्रीडिफाइंड स्ट्रक्चर अप्रोच जो कि स्ट्रक्चर अप्रोच बनाई जाती है, वो एक क्या होता है, एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है फॉर द लिंक लिस्ट। वो पॉइंटर बेस का स्ट्रक्चर होता है, उसके थ्रू हम लोग एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, वो लिंक लिस्ट की अप्रोच है। उसको अभी हम आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि स्टैटिक और डायनेमिक अप्रोच क्या होती है। फर्स्ट आप आज देख लीजिए कि नॉन प्रीएम्प्टिव डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं। बेसिकली नॉन प्रीएम्प्टिव डेटा स्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं लीनियर, एक नॉन लीनियर। ये लीनियर और नॉन लीनियर वर्ड, ये वर्ड ही आपको अपने आप में डिफाइन कर रहे हैं कि ये चीज क्या है। लीनियर का मतलब होता है लाइन बाय लाइन, यानी कि कोई भी वर्ड डेटा स्ट्रक्चर, जो भी समझा गया होगा आप लोगों को कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है, कि जो आपने अगर एक्सेस डाटा रिट्रीव करना है तो अगर वो चीज लाइन बाय लाइन में ऑटोमेटिक हो रही है, यानी कि फर्स्ट के बाद सेकंड ऑर्डर अपने आप आ रहा है, सेकंड के बाद थर्ड आ रहा है, थर्ड का फोर्थ आ रहा है, तो ये चीज क्या हो गई? ये लीनियर हो गई, लाइन बाय लाइन अप्रोच हो रही है। नॉन लीनियर में क्या हुआ? नॉन लीनियर का अप्रोच का मतलब हुआ कि आपने पहला डेटा पिक किया, लेकिन नेक्स्ट डेटा नेक्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट के बाद आप फोर्थ पे चले जाएं, फिफ्थ पे चले जाएं, सेवन पे चले जाएं, एट पे चले जाएं, ये क्या होगा? जिससे उस डेटा का लिंक होगा, यानी कि एक डेटा के बाद अगला डाटा कुछ भी हो सकता है जो उसके लिंक से होगा। तो ऐसी अप्रोच को हम लोग कहेंगे कि ये एक नॉन लीनियर अप्रोच हुई। और लीनियर में क्या है, जो आपने बताया है, तो लीनियर में बेसिकली दो अप्रोच आपकी सबसे आती है, दो डेटा आते हैं, वो होते हैं स्टैक और क्यू। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टैक एंड क्यू। एंड नॉन लीनियर में क्या होते हैं? दैट इज ट्री एंड ग्राफ, जो कि आपके सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, नाउ
आज आपको जनरल उसमें समझा दिया जाए तो अगर देखें तो स्टैक और क्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल भी चीजें हैं। स्टैक जनरली एक अप्रोच पे काम करता है जिसका नाम होता है लीफो, और क्यू एक अप्रोच पे काम करता है जिसका नाम है फीफो। यानी कि स्टैक में क्या है, जो लास्ट इन होगा वो फर्स्ट आउट होगा, और फीफो में क्या है, जो फर्स्ट इन होगा वो फर्स्ट आउट होगा। अब ये तो आगे नेक्स्ट का पार्ट है, ये तो मैंने आज केवल एक आपको ओवरव्यू के लिए बता दिया कि ये होती क्या है। अब मेन चीज होता है कि डेटा स्ट्रक्चर में जो बेसिकली क्या होते हैं, बेसिक ऑपरेशन क्या होते हैं, यानी कि बेसिक ऑपरेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। यानी कि हर डेटा स्ट्रक्चर में कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशन है, वो परफॉर्म होने हैं। यानी कि सबसे पहले सिंपल 2-3 ऑपरेशन तो फिक्स हैं, जैसे किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में इंसर्शन होगा ही होगा, यानी कि डेटा में कोई ना कोई डेटा इंसर्ट होगा ही होगा। नाउ सेकेंड, डिलीशन उस पर परफॉर्म होगा ही होगा, डिलीट होगा ही होगा। नाउ आप उसमें कोई ना कोई एक्सेस, जिसे आप कहते हैं, आप उसको सीक्वेंशियल वे में एक्सेस करेंगे, डेटा को एक्सेस करेंगे। एक्सेस करने का मतलब है, एक्सेस करने का मतलब जनरल पॉइंट मान लीजिए कि अगर आप ये कहते हैं कि हर डेटा को एटलीस्ट 1 टाइम विजिट करना और उसको विजिट कर आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 तरह के ऑपरेशन तो हैं जो सब में कॉमन है। बाकी तो ऑपरेशंस आपको बहुत मिलेंगे, आगे जाकर आपको इसके बारे में ब्रीफली किया जाएगा। नाउ ये आज के लेक्चर के लिए इतना बहुत कुछ है, आगे हम इसके बाद सेकंड लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, तब आपको इसके बारे में ब्रीफ लेक्चर देंगे और इसके बारे में आपको इफेक्टिव करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।